हरिद्वार में गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित समाज ने संस्कृत अकादमी की मुक्ति योजना ऑनलाइन अस्थि विसर्जन का विरोध किया है। उनका कहना है कि संस्कृत अकादमी अपने उद्देश्यों से भटक रही है। हजारों वर्षों से यह कार्य तीर्थ पुरोहित द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम संस्कृत अकादमी के द्वारा ऑनलाइन मुक्ति योजना का विरोध करते हैं। हरिद्वार में श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित समाज ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की मुक्ति योजना ऑनलाइन अस्थि विसर्जन का विरोध किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से मुक्ति योजना के तहत देश विदेश में रह रहे लोगों को घर बैठे अस्थि विसर्जन करने की सुविधा प्रदान करने की योजना है, जिसका नाम मुक्ति योजना है। इसमें घर बैठे विसर्जन की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। परिजनों के अस्थि विसर्जन को लेकर हरिद्वार आने के लिए अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्थियों के हरिद्वार स्थित अकादमी के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद तीर्थ पुरोहित के माध्यम से उनका विसर्जन करवाया जाएगा। विदेश में रह रहे प्रवासियों के लिए संस्कार शुल्क $100 रखा गया है। इसका आज श्री गंगा सभा ने प्रेस वार्ता के दौरान विरोध किया है। गंगा सभा के अध्यक्ष का कहना है कि संस्कृत अकादमी अपने उद्देश्यों से भटक रही है। हजारों वर्ष से तीर्थ पुरोहित इस कार्य को हरिद्वार में कर रहे हैं। अकादमी का जो कार्य है अकेडमी करे, उसका विभाजन न करे। इसके साथ ही हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज इन कार्यों की घोर निंदा करता है कि धार्मिकता में जो वंश परंपरागत रूप से विधिवत चला रहा है, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तब उसके लिए हमसे कोई संपर्क करता, हम उसका निराकरण करते। आप आज सीधे ही एक व्यवस्था बना रहे हैं कि साहब इतने डॉलर आप भेजिए, इसमें हम आपकी वो कार्य कराएंगे। आपने तो बगैर किसी कार्यक्रम करे ही बिजनेस शुरू कर दिया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप से सैकड़ों वर्षों से अपने यजमानों की व्यवस्था करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। ऐसी किसी भी, चाहे संस्कृत अकादमी हो या अन्य कोई हो, अगर वो तीर्थ पुरोहितों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो तीर्थ पुरोहित समाज उसको ना बर्दाश्त करेगा। वर्तमान में हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आने वाले वक्त में उसके लिए बैठ करके विचार विमर्श करके अगर वो फिर भी नहीं मानते, उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए हम लोग स्वतंत्र होंगे। हमारे संज्ञान में भी ये नहीं है कि सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है, लेकिन जो भी कार्रवाई संस्कृत अकादमी ने करी है ये निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, क्योंकि ये कार्य ऑलरेडी हो रहा है। जिनका कार्य वो कर रहे हैं, आपके पास इतने सारे संस्कृत अकादमी के कार्य हैं जो आपने लटका रखे हैं। जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कीजिए, शिक्षित कीजिए, अन्य कार्य कीजिए। आप तीर्थ पुरोहितों का जो वंशागत रूप से कार्य चला रहा है, अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से ये तो आप उस संस्कृति को जो हजारों वर्षों से रिकॉर्ड में चली आ रही है उस पर भी आप हस्तक्षेप करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज ही अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि आज ही वो उसको अपने जो उन्होंने इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है उसको तुरंत निरस्त करें। और अगर आप इसको निरस्त नहीं करेंगे तो तीर्थ पुरोहित समाज, तमाम हिंदू समाज, तमाम भारत का इस बात के लिए निश्चित रूप से बाध्य होगा कि वो इसका विरोध करेंगे, हर स्तर पर करेंगे, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। तीर्थ पुरोहित समाज उसके लिए फिर स्वतंत्र होगा। मैं आपको एक आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ, पुरोहित क्या होता है। मैं अभी 1 महीना पूरा श्रावण मास का गया, जब मैं नित्य प्रति श्री गंगा भागीरथी हर की पहाड़ी पर स्नान करता था, तब मैं ये संकल्प लेता था इस स्नान का फल मुझे, मेरे परिवार को, मेरे तीर्थ पुरोहित समाज को, मेरे समस्त हरिद्वार नगर निवास को, मेरे समस्त उत्तराखंड को, मेरे समस्त भारतवर्ष को, मेरे समस्त विश्व के समस्त धवलांबियों को इसका फल प्राप्त हो, ये कह करके स्नान करता था। भाव बतलाने का ये है कि हम लोग तो तीर्थ पुरोहित का मतलब क्या है, परंपराहिता पुरोहित, जिसकी केवल एक परंपरा चली आ रही है कि वो दूसरे का हित